नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर बात रिशु श्री के उस सिंडिकेट की करने जा रहे हैं जिस सिंडिकेट को खंगालने में ईडी लगभग 6 महीने से लगातार प्रयत्न कर रही है। वैसे उनका प्रयत्न लग रहा है जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा खत्म नहीं हो रहा है। हम लोग को लगता है कि इस रेड के बाद अब जो बड़ी मछली है उस मछली पर ईडी हाथ डालेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखता है। बीच में कुछ और छोटी मोटी मछलियां सामने आ जाती हैं। रिशु श्री पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर दबिश 4 महीने तो उसी में चला गया। चलिए 1 मई को एफआईआर भी दर्ज हो गया। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, ईडी बीच में कुछ छापेमारी की जिसमें हर विभाग, रिशु श्री से जुड़े हुए तमाम विभाग के अधिकारियों के घर उन्होंने दस्तक दिया, सर्च ऑपरेशन किया। बहुत सारे 11 करोड़ रुपया से ज़्यादा रुपया भी मिला। अभी कार्रवाई चल ही रही है। फिलहाल के दिनों में फिर से छापेमारी हुई। ट्रेवल एजेंट के यहाँ छापेमारी हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ तलाशी हुई, सबके यहाँ छापेमारी होते चला गया। सूरत छापेमारी हुआ, मुजफ्फरपुर छापेमारी हुआ। सब छापेमारी का लबो लबाब अंत में ईडी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिस ट्वीट में एक्स पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात स्वीकार की गई। हम लोगों को लगा कि अब बड़ी मछलियों पर हाथ डालेंगे, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब ही है कि इस खेल में जिन लोगों ने, जबकि एक्यूज भी हैं, बिहार के सीनियर अधिकारी को एक्यूज भी बनाया है ईडी के कहने पर, ईडी की रिपोर्ट के आधार पर, जिनका पैसा दुबई और यूरोप में गया है। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि उस अधिकारी पर अब दबिश बनेगी, कैसे पैसा भेजे। इस बीच ईडी ने एक और, अब जो सभी कंपनियों पर, या यूं कहें कि सभी सरकार के विभाग पर जो एक साथ छापेमारी जो हो रही थी उनकी, या तलाशी लिया जा, सर्च हो रहा था, अब पहली बार एक विभाग को उन्होंने टारगेट किया है। ओवरऑल सारे विभागों के उस करिंदे पर हाथ उन्होंने डाला जो रिशु श्री के सिंडिकेट का प्यादा था, मतलब सरकारी कर्मी जो उसको मदद करता था। अब पहली बार नगर विकास विभाग और उनको को जो है एक विभाग, स्पेसिफिक विभाग, उसको उन्होंने नोटिस दिया है और 15 कंपनी के बारे में जानकारी मांगा है कि इस 15 कंपनी को आपने कितना काम दिया है, किस तरीके से भुगतान किया है, सारा डिटेल्स मांगा है 2016 से लेकर 2025 तक। उस 15 कंपनी में 5 कंपनी, ऊपर से जो कंपनी आप देख रहे हैं वो 5 कंपनी रिशु श्री का कंपनी है। बाकी हरियाणा, गुजरात, अलग अलग राज्यों की कंपनी है जो बिहार में नगर विकास करने में काफ़ी योगदान उनका रहा है। जो आई लव पटना, आई लव लखीसराय, आई लव समस्तीपुर देखते हैं ना, और अथी वाला पाइप पर तिरंगा वाला, सब वही सब कंपनी सब है जिस कंपनी के को काम देने के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। एक मल्टीप्लेक्स वाला बन रहा था मोरिया लोक में, जिसका खबर हमने चलाया था। उसके एजेंसी को, गुजरात का एजेंसी था, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था और उसको ये लोग काम दे दिए थे। हालांकि वो रद्द हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ईडी अब खंगालना शुरू कर दी है कि एक विभाग। तो बात 2016 से लेकर अभी तक की करिए, तब तो फिर कई अधिकारी लपेटे में आ जाएंगे। उस समय से लेकर अभी तक जितने आईएएस अधिकारी वहां पर रहे हैं, सबके सब जांच के घेरे में आएंगे कि रिशु श्री के कंपनी को उन्होंने कितना लाभ पहुंचाया। फिर बाकी जो 5 के अलावा जो बाकी कंपनी 10 कंपनियां हैं, उस कंपनियों का रिशु श्री के माध्यम से कितना काम मिला है। आरोप तो यही है ना कि रिशु श्री जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल टेंडर दिलाने में करता था। तो कितने अधिकारियों का रिश्ता उनसे था, किन अधिकारियों पर उन्होंने डोरा डाला और ये सारी चीजें की है। मतलब अब धीरे 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 ईडी जो है करीब पहुंचता जा रहा है। मतलब अभी तक सिर्फ बाउंड्री बना रहा था, समझ गए, सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह, लेकिन अब एक विभाग पे आके ठहर गया है, जिस विभाग पर सबसे ज्यादा रिशु श्री के पक्ष में काम करने का आरोप है, नगर विकास विभाग। और नगर विकास विभाग में सबसे ज्यादा टेंडर मैनेज करने का या काम एभव 25%, 30% एभव में काम लेने की भी बात आ रही है कि रिशु श्री की कंपनी को दी गई है।
जबकि है कि 20% से ऊपर एवब की बात हो तो कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जाता है, ऐसा अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं नगर विकास पर सीधे तौर पर फोकस होने के बाद आप कह सकते हैं कि 2016 से अभी तक जितने अधिकारी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सारे के सारे निशाने पर आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 16 से लेकर अभी तक कितने कौन कौन अधिकारी रहे हैं और कौन कौन मंत्री रहे हैं। हालांकि अधिकांश बीजेपी कोटा के ही नगर विकास मंत्री रहे हैं और सेक्रेटरी भी कुछ उसी मिजाज के रहे हैं ज़्यादा तौर पर। तब वो देखना दिलचस्प होगा कि उन लोगों से कब पूछताछ होती है। वैसे जो टेंडर का जो सारा डिटेल्स मांगा गया है, विभाग कितना वक्त लेती है वो देने में, क्योंकि सने सने धीरे धीरे कछुआ के चाल पे जो है वो अब दिखने लगा है। जो रफ्तार रिशुश्री के मामले में पहले देखने को मिला था, अब वो उस तरीके का स्पीड थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। वैसे सिंगला को लेकर या अन्य जो कंपनियां हैं जो बिहार में काम कर रहे हैं, उन लोगों पर तो उन्होंने ईडी ने एक अलग तरीके की दबिश बनानी शुरू कर दी है। उन लोगों की कंपनी को तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पर ला भी दिया, गिरफ्तार भी कई लोग हैं। अब देखना यही है कि संजीव हंस, गुलाब यादव, बाकी जितने लोग हैं, सारे लोगों की तो गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि रिशुश्री से कई बार ईडी पूछताछ कर चुकी है और ईडी लगातार इस मामले पर नज़र भी बनाई हुई है। वैसे रिशुश्री के उस सिंडिकेट के जो मेन करिंदे हैं, जिसके सहारे रिशुश्री ने इस सिंडिकेट को यहाँ तक पहुँचाया, उस पर कब ईडी हाथ डालती है ये देखने वाली बात है। क्योंकि वहाँ डालने का मतलब है सरकार ताथैया होने वाला है तब। इसलिए हम लोगों की भी नज़र यही है कि ईडी कब उन लोगों पर हाथ डालती है जो सीधे तौर पर रिशु को मदद पहुंचाया है। कई ऐसे अधिकारी के नाम जो सीनियर अधिकारी है, प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी है, इंजीनियर में क्या कहते हैं मुख्य अभियंता रैंक के अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव रैंक के अधिकारी है, एसी रैंक के अधिकारी है, बिहार प्रशासनिक सेवा में सीनियर एडीएम के रैंक के अधिकारी हैं। ये सारे के सारे इनके सिंडिकेट के वो करिंदे हैं जिस पर ईडी की नज़र है। लेकिन हमारी नज़र है कि आखिर ईडी कब तक वहाँ पहुँचती है, आखिर इतना विलंब किस बात को लेकर हो रहा है, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि जुलाई तक चीज़ें अगर इसी तरीके से चलती रही तो फिर तो बिहार इलेक्शन मूड में आ जाएगा और इलेक्शन मूड में आने के बाद बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक देश के जांच एजेंसियों को लेकर देखने को मिला है, तो फिर कह सकते हैं कि खेला हो गए। वैसे इस नगर विकास विभाग के अधिकारियों की नींद तो आराम हो गई है और पहले जो नगर विकास विभाग में जो अधिकारी रहे हैं उनकी तो बेचैनी बढ़ गई है कि अब क्या होगा, क्योंकि जो जांच शुरू हुई थी अब गिरबान तक पहुंच चुका है। अब देखना यही है कि गिरबान से यहाँ कब पहुंचता है।